हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात करेंगे तो जैसा कि देख सकते हो आज के सेशन में 15% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली एंड इसके पीछे क्या बड़ी वजह निकल के आ रही है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। आज का ये तो काफ़ी बड़ा गेम होता हुआ निकल गया है एंड आज के सेशन में अगर आप देख रहे हो तो सेलिंग प्रेशर 46% के आसपास निकल के आएगा। 4 करोड़ सेलिंग प्रेशर है। हालांकि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, 53% बाइंग प्रेशर, लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ था तो कंपनी में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, जिस वजह से कंपनी में गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखिए बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है और तेजी रह गई है। पिछला 1 वीक में 0.5% की तेज़ी रह गई, बाकी पिछला 1 मंथ में 4% का गिरावट है। ईयर टू डेट 8% में 8% की तेज़ी, पिछला 1 ईयर लगभग 22% के रिटर्न और पिछला 3 साल और पिछले 5 सालों में अच्छे खासे रिटर्न निकल के आएंगे। अगर आप ये कंपनी पे ध्यान दोगे तो आज के सेशन में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और कल भी कंपनी में इससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में 4-5% का गिरावट ही था। देखिए इसके पीछे 1-2 वजह की बात करें तो इससे पहले कंपनी में 20% तक की तेज़ी भी आई थी, देन फिर से 7% तक की तेज़ी आई थी। मतलब 2-3 ट्रेडिंग सेशन में कंपनी ने ऑलमोस्ट 30% के रिटर्न बना के दे दिए थे और कहीं न कहीं इसी वजह के कारण कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग हुई और काफ़ी बड़े बड़े अभी बल्क डील भी देखने को मिल रहे हैं, जिस वजह से गिरावट निकल के आ रही है। ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 44 करोड़ के वॉल्यूम निकल के एंड ट्रेड वैल्यू 870 करोड़ के आसपास, मार्केट कैप 13,000 पहुंच चुका है एंड डिलीवरी समथिंग 40% होता हुआ निकल गया है। तो यहाँ से आंकड़े देख रहे हो तो काफ़ी ठीक ठाक ही आंकड़े निकल के आ रहा है और कारोबार के 44 करोड़ नंबर निकल के आए, काफ़ी बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है। और आगे बात करें दोस्तों गिरावट के पीछे बड़ी वजह की, तो देखिए 1 जून को जो जयप्रकाश पावर वेंचर में शेयर में भारी गिरावट आई और इंट्राडे में करीब 13% से अधिक टूट गया। इसके पीछे मुख्य 3 बड़ी वजह निकल के आते हैं। पिछले हफ्ते में कंपनी में 31% तक की तूफानी तेजी देखने को मिली और आज बाजार खुलते ही मुनाफा वसूली और कुछ तकनीकी दबाव भी देखने को मिला। सबसे पहले बात करें तो ऊंचे स्तरों पर भारी मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। पिछले हफ्ते अडानी पावर ने दोस्तों 2993 करोड़ के अंतिम शेयर समझौते SPA की खबर से यह शेयर 13 से बढ़कर 24.50 के स्तर तक पहुंच गया और जिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और निवेशकों को कुछ महज दिनों में 30% से ज़्यादा का यहां पर मुनाफा हुआ और आज सुबह बाजार खुलते ही आक्रामक तरीके से शेयर बेचे और मुनाफा समेटना, प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया, जिससे शेयर नीचे आता हुआ निकल गया। कहे तो एक तरह से पैनिक सेलिंग भी देखने को मिला। बाकी अगर आप आगे बात करते हो तो देख सकते हो 120 करोड़ शेयर का गिरवी रखने का जो खबर था ये भी थोड़ा पैनिक रहा। एंड यहाँ पर बात करें तो वीकेंड में अडानी पावर ने सेबी को आधिकारिक तौर पर सूचित किया कि बैंकों के रेजुलेशन फ्रेमवर्क और लोन एग्रीमेंट के तहत जेपी पावर के 120 करोड़ शेयर को प्लेज दर्ज किया गया। ठीक है, कितना करोड़? तो 120 करोड़ शेयर, जिसके कारण आमतौर पर छोटे निवेशक शेयर गिरवी के सुनते ही घबरा जाते हैं और तकनीकी खबर को नकारात्मक मानकर कई छोटे निवेशकों के डर में पैनिक सैनिक शुरू हो जाए। तीसरा और बिग अपडेट की बात करें तो प्रमोटर हिस्सेदारी शून्य होना और वॉल्यूम का दबाव देखने को मिला। डील के तहत IDBI द्वारा गिरवी शेयर को रिलीज किए जाने के बाद मूल प्रमोटर जयप्रकाश एसोसिएट की हिस्सेदारी जेपी पावर में घटकर अब शून्य हो गई है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो जयप्रकाश एसोसिएट की हिस्सेदारी थी 24%, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, 0 हो गई है। इसी के बड़े बदलाव और ऑफ मार्केट ब्लॉक डील के कारण आज काफ़ी बड़ा ब्लॉक डील हुआ है और लिक्विडिटी प्रवाह बहुत बढ़ गया, जिससे दोपहर तक काउंटर में 22 करोड़ से अधिक शेयर का भारी लेन दर्ज हुआ और जब बाजार में अचानक इतने बड़े पैमाने पर शेयर में अदला बदली होती है तो कीमत में अस्थायी रूप से दबदबाव देखने को मिलता है। या तो कंपनी में तेज़ी आएगी या तो गिरावट ही देखने को मिलेगी। तो ये कुछ न्यूज़ निकल के आ रहे थे जिस वजह से कंपनी में गिरावट देखने को मिली। आज की सेशन की बात करें तो देख सकते हो जयप्रकाश पावर वेंचर में काफ़ी बड़ी लार्ज डील भी होती हुई निकल के आई है एंड यहाँ से देखिए तो लार्ज डील का यहाँ पर सिलसिला ख़त्म नहीं होगा और ज़्यादातर इसमें बड़ी बिकवाली और कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर लगभग 90+ यहाँ पर लार्ज डील होता हुआ निकल गया। काफ़ी बड़ा संख्या में कंपनी में लार्ज डील देखने को मिला है। तो देखिए और बल्क डील भी काफ़ी ज़बरदस्त हुआ। इससे पहले भी अगर आप देखोगे इन्वेस्टर के आंकड़े जाकर तब आपको समझ में आ जाएगा किस तरह के आंकड़े निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो 13 बल्क डील अभी देखने को मिल रहा है और ये जब मार्केट बंद होता है इसके बाद पूरी तरह से आंकड़े निकल के आ जाएंगे, जिसमें अगर आप देखिए तो इससे पहले बाइंग भी ज़बरदस्त हुआ था, देन 27 मई को ज़बरदस्त सेलिंग भी देखने को मिला। तो इन्वेस्टर काफ़ी यहाँ से प्रॉफिट बुक करके भी निकल रहे हैं।
बाकी ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ज़्यादा। आज गिरावट पैनिक सेलिंग हुआ है, बट आगे जल्द कंपनी रिकवर भी करती हुई निकल के आएगी। एंड अभी थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा। बाकी अब मई के भी आंकड़े आएंगे म्यूचुअल फंड के, और म्यूचुअल फंड के देखने वाले किस तरह से आंकड़े आते हैं। और अब यहाँ से अगर आप देखो तो जल्द जून की एंट्री हुई है। अब यहाँ से लगातार अब मई के भी आंकड़े 1-2 दिन में आने शुरू हो जाएंगे, और मई के आंकड़े से मालूम चल जाएगा, हो सकता है यहाँ से भी बड़ी बिकवाली देखने को मिली हो। देन अगर आप देखिए तो अप्रैल के आंकड़े में काफ़ी ज़बरदस्त कहिए तो खरीदारी या वो मोतीलाल ओसवाल के द्वारा, जियो, ब्लैक रॉक एंड यहाँ पे निपॉन इंडिया, HDFC, कुछ फंड जैसे कि बिकवाली करते हुए भी पाए गए हैं, SBI के द्वारा, देन टाटा के द्वारा। तो काफ़ी बड़े बड़े फंड बिकवाली के, बट ज़्यादातर फंड इसमें अभी खरीदारी, क्योंकि देखिए अडानी की एंट्री होती है तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और इस वजह से बड़े बड़े इन्वेस्टर भी खरीदारी करें। तो देखिए थोड़ा ऊपरी लेवल पे आप खरीद के रखे हो तो थोड़ा सा पैसेंस रखिए, वेट करना पड़ेगा। जब कंपनी पिछला 1 वीक में 31% की रिटर्न बना के दे देती है तो फिर से गिरावट होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि ऑपरेटिंग बेस और छोटी कंपनी में ऑपरेटिंग गेम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बी पॉजिटिव एंड पैसेंस रखिए। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ से कंपनी थोड़ा निकलती है तो फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।